सो हे गाइस, मेरा नाम है सप्रेम। आप देख रहे हैं सप्रेम उम्बरकर एंड एसोसिएट्स का चैनल। अभी देखिए दोस्तों, अभी आपको मैं इनकम टैक्स का मतलब हमारे कोर्सेज चल रहा है, वो वीडियोज चल रहे हैं। सो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है मालूम है। एंड आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ भी रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे एंड आप कमेंट भी कर रहे हैं। आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों देखिए, इनकम टैक्स में कैसा रहता है। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, ओके, और जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्यों डायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि अभी मेरी इनकम है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सरकार को दे रहा हूँ, तो उसके लिए इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स रहता है। एंड जीएसटी कैसे रहता है? अभी मैंने सेल किया, ठीक है, अभी जब जब मैं सेल करूंगा तो बाद में वो सरकार के पास जाने वाली है ना, तो इनडायरेक्टली वो सरकार के पास जाने वाली प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बेचूंगा या फिर सर्विस देने के बाद वो गवर्नमेंट के पास जाने वाला है टैक्स, तो वो इनडायरेक्टली टैक्स रहता है, ठीक है। इसमें अभी टैक्स इनकम टैक्स स्ट्रक्चर रहता है। अभी देखिए, फाइनेंशियल ईयर को एफ वाई के कहते हैं, प्रीवियस ईयर को पी वाई कहते हैं, एंड असिस्मेंट ईयर को ए वाई कहते हैं। अभी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो एफ वाई क्यू बोलते हैं, पी वाई क्यू बोलते हैं, ए वाई क्यू बोलते हैं। तो यही रीज़न होता है, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असिस्मेंट ईयर, ओके। एंड आईटीआर फाइल का अभी आपको समझाता हूँ मैं कैसे रहता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2026 तक अगर आपका फाइनेंशियल ईयर, अगर मतलब आपका आईटीआर फाइल करना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2026 का, 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 2026 का, तो इसको फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर 25-26 कहा जाता है। एंड ये ईयर का जब हम फाइल करते हैं, ठीक है, तो टैक्स कौन सी ईयर में फाइल करते हैं? 26-27 में, मतलब 31 जुलाई 2026 के पहले पहले वो फाइल करते हैं, हम आईटीआर फाइल करते हैं, उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कहते हैं, ठीक है। तो उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। उसके लिए मतलब 25-26 का आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं, तो कौन सी ईयर में करने वाले हैं? 26-27 में। तो अब अगर देखिए 25-26 का आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं, तो असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? 26-27। एंड आपको 26-27 के 31 जुलाई 2026 के पहले आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी होता है दोस्तों। अभी देखिए, इसमें मैं कौन सा टॉपिक कवर करने वाला हूँ, आप देखिए। अभी देखिए, इनकम टैक्स कंपटीशन कैसे रहती है। अभी आईटीआर कौन फाइल करता है दोस्तों, मुझे बताओ, आईटीआर कौन फाइल करता है? आईटीआर जो इंसान फाइल करता है जिसका इनकम है, इन किधर से तो इनकम है। अभी इनकम के 5 प्रकार है। अगर वो सैलरी से कमाता है, अगर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कमाता है, मतलब रेंट रेंट घर वगैरह का रेंट रहता है ना उसका, कैपिटल गेन से कमाता है, कैपिटल गेन से कमाता है, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोविजन से कमाता है, मतलब पीजीबीपी कहा जाता है उसको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कमा रहा है, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, वो उसके अंदर रहता है। मैं अभी इसके अंडर में क्या क्या रहता है वो आपको बाद में जो मैं वीडियो शूट करूँगा ना, उसमें आएगा, वो रिकॉर्डिंग वीडियो में आपको पता चलेगा। इसके बाद ये जो भी इनकम कैलकुलेट होने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम जनरेट होती है। ग्रॉस टोटल इनकम, अगर सैलरी से आप कमाते हैं, उसके बाद घर आके ऑनलाइन गेमिंग से थोड़ा कमाते हैं, समझे, कैपिटल इनका आपका कोई मतलब घर का रेंट, मतलब हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, रेंट का इनकम है थोड़ा, तो ये टोटल मिलाकर आपका ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। उसमें से दोस्तों आपका आपको डिडक्शन मिलता है, सरकार आपको डिडक्शन देती है। डिडक्शन का मतलब रहता है कि आपको आपका माइनस हो जाता है, वो आपकी इनकम में से वो कई डिडक्शन रहते हैं, उसमें से माइनस हो जाता है। आपको बाद में वो समझाता हो कि कौन से डिडक्शन रहते हैं। डिडक्शन देखिए 80C, अंडर सेक्शन 80C से अंडर सेक्शन 80U तक होता है। तो जो भी डिडक्शन होगा वो माइनस करके, ग्रॉस टोटल में से डिडक्शन माइनस करके जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम होगा, उसमें दोस्तों आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। अभी देखिए, टैक्स कैलकुलेट करते समय
बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, बहुत सारे मतलब हमें देखना ज़रूरी रहता है कि क्या क्या आपको मतलब देखना है। अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे एंड आपका जो क्लाइंट है उसका डिडक्शन वगैरह वो अभी उसमें और भी रहता है, ऑल टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, आपको मैं बाद में समझाता हूँ वो रिकॉर्डिंग वीडियो में। तो इसमें कैलकुलेट करते समय इनकम टैक्स की कैलकुलेट करते समय न्यू टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस अमाउंट में कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अभी इसमें अभी करंटली देयर आर टू टैक्स रिजिम। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। मतलब सरकार न्यू टैक्स रिजिम भी अप्लाई करती है, ओल्ड टैक्स रिजिम भी अप्लाई करती है। अभी वो पर्सन के ऊपर है कि कौन सा टैक्स रिजिम से वो फाइल करने वाला है। अभी देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 25-26, फाइनेंशियल 24-25 में टैक्स रेट न्यू टैक्स रिजिम से होता है, ओल्ड टैक्स रिजिम से होता है। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 का अलग रहता है, टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, टैक्स रेट अलग रहता है, डिफरेंट टैक्स रेट रहता है। तो आपको बाद में समझाने वाला हूँ मैं क्या कैसे कैसे रहता है, बट आपको थोड़ा डेमो दे रहा हूँ अभी। फॉर इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस, इनकम टैक्स रिटर्न पर्पज से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रेट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू अर्न फ्रॉम 25-26 में आपने अगर कमाया तो आप असेसमेंट ईयर, आपको बोला ना मैंने 25, अगर आप 24-25 में कमाया तो आपको 25-26 में फाइल करनी रहती है, 31 जुलाई के पहले, 31 जुलाई 2025 के पहले फाइल करनी रहती है। एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने जो कमाया तो आपको असेसमेंट ईयर 26-27 में फाइल करनी रहती है। ठीक है, इसमें भी 31 जुलाई 2026 के पहले 25-26 की फाइल करनी रहती है। ठीक है, अभी टीडीएस डिडक्शन पर्पस के अगर बात किया जाए तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें फाइनेंशियल 24-25 का रेट है ना, तो आपको टीडीएस भी वही साल डिडक्ट करना रहता है दोस्तों। अभी इनकम टैक्स का क्या रहता है, 24-25 का असेसमेंट ईयर में, मतलब 25-26 में टैक्स डिडक्ट, मतलब टैक्स का आईटीआर फाइल करते हैं ना, बट टीडीएस डिडक्शन का वैसा नहीं रहता है दोस्तों। अभी देखिए, फिर से फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रेट, if you deduct TDS from 25-26 to 25 टू 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 2026, आपको वही साल डिडक्ट करना रहता है दोस्तों। ठीक है, टैक्स रेट अंडर न्यू टैक्स रिजिम फॉर इंडिविजुअल के लिए क्या रहता है, फॉर इनकम ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड असेसमेंट ईयर क्या रहेगा उसका 26-27। ओके, तो इफ़ यू अर्न फ्रॉम 25-26 तो आईटीआर पर्पज से आपको असेसमेंट ईयर में फाइल करना रहेगा। एंड अब आपने टीडीएस का पर्पज से देखा जाए तो आपको उसी साल टीडीएस फाइल करना रहेगा। अभी इनकम टैक्स स्लैब का बात किया जाए तो अभी देखिए, 0 से 4 लाख तक 0% रेट है, टैक्स इनकम टैक्स रेट है। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 16 लाख से 24 लाख तक 25%, 25 लाख 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, 24 लाख के जितने भी ऊपर होगा वो 30% में आएगा। ठीक है, और इसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी मिलता है, ओनली इफ टैक्सेबल इनकम इज, अगर देखिए आप 25-26 का आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो इसमें सरकार ने 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा। अगर 12 लाख के ऊपर गया तो ये रिबेट मिलेगा नहीं, अगर आपकी इनकम। एंड इसमें कैसे रिबेट विल बी 60,000 और टैक्स अमाउंट, मतलब जो भी कम होगा विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा, मतलब 12 लाख तक 60,000 ही आता है तो 60,000 माइनस होगा या फिर टैक्स अमाउंट, मतलब जो भी आपका कम होगा
वो आप कैलकुलेट करके जीरो टैक्स रिजीव मतलब रिबेट अंडर सेक्शन 87 में फाइल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड इसमें अगर 12 लाख तक नहीं होगा तो अगर आपका टैक्स XYZ आ गया तो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होके 4% प्लस करके टैक्स 4% ऑन टैक्स 4% हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड करके वो सरकार को फाइल करना रहता है। इसमें और भी जानकारी है दोस्तों, बट वीडियो हमारी लंबी हो रही है, आपको थोड़ा सा मैंने इसमें से बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड आप कमेंट भी कीजिए, जो भी होगा वो डाउट पूछिए। एंड मैं कैसे सिखा रहा हूँ आपको, मतलब कैसे आ रहा है वो भी बताइए मुझे। एंड फॉलो भी कीजिए हमारा इंस्टाग्राम पे है पेज हमारा सप्रेम बर्गर एंड एसोसिएट्स। हमारा लिंक्डइन अकाउंट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ 7038806469। आपको जो भी क्वेरीज होगा GST, इनकम टैक्स, ITR, TDS, TCS, अकाउंटिंग के बारे में, टैली के बारे में, एक्सेल के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं सर्टिफाइड टैक्स कंसल्टेंट हूँ। सो हम अगली वीडियो में देखते हैं और कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हो, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।